ठीक है बेटा, सबको कैमरा ऑन रखना है अपना। ऑल द टाइम यू हैव टू पुट योर कैमरा ऑन। चलो ये ट्राई दिस करेंगे पहले, दिस डिवीजन यू हैव टू डू। मैम आपने है ना 1.4 में फर्स्ट वन करवा दिए थे। 1.4 का फर्स्ट वन करवा दिया था। हाँ मैम। देखो यस मैम 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चंस थे उसमें। यस मैम, आपने जी तक करवाया था। हाँ राइट। Okay, done. Question number 2. Exercise 1.4. Question number 2. Well, verify that A divide B plus C. Verify that A divide B plus C is not equal to. मैम ये साइन कैसी है? Not equal to है, A equals to होता है और ऐसे कर दो तो not equal to। It is not equal to। ओके ओके, ये हमें वेरीफाई करना है और फर्स्ट सम दिया है A equals to 12, B is -4 and C की value is given 2। ये दिया हुआ A डिवाइड B plus C नॉट इक्वल टू। वेरीफाई का मतलब क्या होता है बेटा? LHS equals to RHS, राइट? वेरीफाई मतलब जब भी वर्ड देखो वेरीफाई मतलब LHS equals to RHS। पहले लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, A डिवाइड B plus C, लेफ्ट हैंड साइड सारी वैल्यू पुट करो। A की जगह पे है 12, B की जगह पे -4, C की जगह पे 2। तो सॉल्व द ब्रैकेट। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। -4 + 2 कितना हो जाएगा? -2 -4 + 2 that will be -2। तो 12 में 2 डिवाइड करेंगे। देखो सिंपल 12 डिवाइड बाय 2 ही करना है। सिर्फ 12 डिवाइड बाय 2 यू हैव टू डू। -6 Yes, मैम -6 -6। अब RHS A डिवाइड B, जो लिखा है ये वाला पूरा स्टेटमेंट वही लिखेंगे और अब वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू 12 डिवाइड B की वैल्यू -4। A की वैल्यू 12 डिवाइड C की वैल्यू 2। अब इसे सॉल्व करो बेटा। 12 4 से डिवाइड करो, 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर -3 -3 करेक्ट। और 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? -6 सॉरी मैम +6 6। तो 6 में से 3 माइनस
मैम 3. 3. तो ये देखो ये दोनों आंसर इक्वल आए? नो, राइट? सो इट इज नॉट इक्वल. ओके, इट इज नॉट इक्वल. वैसे ही सेकेंड वाला भी प्रूव करो. आई शेयर द स्क्रीन और उसके बाद सेकेंड वाला भी ऐसे ही करो. सेकेंड ये वाला, ठीक है? सेम पुट करो ए बी और सी की वैल्यू. पहले एलएचएस करो और फिर डू आरएचएस. डू इट. सबका हो गया? Yes, ma'am. One plus one will be 2. Okay. So what is minus 10 divide 2? -5. -5. Ma'am, is it -5? Now RHS. RHS. A divided by B plus A divided by C is equal to -10 divided by 1 plus -10 divided by 1 is equal to -10 plus minus -10 plus -10. Then -10 plus minus is equal to 20. is equal to 20. Minus 20. तो दोनों इक्वल नहीं है, तो नीचे लिखो ऐसे LHS नॉट इक्वल्स टू RHS. LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड. ऐसा लिखो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS. And then Ma'am, done. Next question. Fill in the blanks. करो बड़ा सब लोग. 369 में क्या डिवाइड करेंगे कि 369 ही आए? 1. ठीक है, तो 369 में तो कुछ भी डिवाइड करोगे तो 369 आए तो वो क्या होता है? 1. फिर डिवाइड बाय दिस. -75 में क्या डिवाइड करें? आंसर -1 आए. -75 +75. देखो -75 अपॉन 75 करोगे तो आंसर आएगा ना -1. सब लोग करो बेटा ये. चलो डू इट इन योर नोटबुक एवरीबॉडी. देखो बेटा इधर देखो, एक मिनट पहले रुक जाओ. सब लोग इधर देखो एवरीबॉडी. सौम्या, धैर्य, ध्याना, यहाँ ध्यान दो. राइट. देखो ये अभी करो तुम लोग, मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ अभी करने का. वेट. तब तक ये देखो. Question number 4. Write 5 pairs of integers such that this is divide A divide B -3. मतलब जैसे तुम्हें ऐसे नंबर्स लिखने हैं बेटा जिस दोनों को डिवाइड करो और आंसर -3 आए. ठीक है, जैसे 6 और 2. 6 डिवाइड बाय 2 -3 चाहिए. इसका मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए. A डिवाइड B है और आंसर 4 divided by -12. बेटा आंसर नहीं बोलना है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, करना है नोटबुक में. मैं बोलूं तब. ठीक है, तो अब ये देखो आंसर में क्या चाहिए? माइनस चाहिए. तो दोनों में से किसी एक को यू हैव टू कीप माइनस.
ठीक है, तो जैसे 6 और 3 किया है, तुम कर दो 18 और 6 कर दो। 18 को 6 से डिवाइड करते तो भी 3 आता है ना, पर मेरे को -3 चाहिए। सो यू कैन डू -18 डिवाइड बाय 6 या 18 डिवाइड बाय 6 -6। अभी कोई नहीं लिखेगा बेटा, ये क्वेश्चंस तुम्हें अभी खुद करने हैं, जो मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन 4 के में मेरे को ऐसे 5 पेयर बना के दो, फिर क्वेश्चन 5 भी खुद ही करना है, और ये भी हम कर चुके हैं वैसा ही समय, तो ये 6th भी करना है। वेट, हाँ बस खत्म, 7th में कराऊंगी। चलो करो फटाफट एवरीबॉडी। चलो बेटा अभी इसका आंसर बताओ। 206 डिवाइड बाय, देखो जब भी डिवीजन में 1 लाना हो, 1 या -1 कुछ भी, तो सेम ही नंबर डिवाइड होगा। बट यहाँ पे चेक करो पॉजिटिव लाना है कि नेगेटिव लाना है। -206 -206 -206, तो दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और आंसर विल बी 1। सेम 87 में क्या डिवाइड करेंगे, 87 ही आए -1 -1, क्योंकि हमको पॉजिटिव लाना है तो दोनों साइड माइनस होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर लाना है तो नेगेटिव नंबर लाना है तो एक जगह पे नेगेटिव नंबर होना चाहिए। -87 -87 करेक्ट। इधर -48 -48 यस -48। -10 -2 में क्या डिवाइड करेंगे, अरे 20 में क्या डिवाइड करेंगे कि 2 आ जाए 10। 10 20 डिवाइड बाय 10 -10 बट हमको -2 चाहिए, सो इट शुड बी -10। और उसमें मैं -12, एक्चुअली में -12। 12 को डिवाइड -12 4 से तो 3 आता है, बट माइनस चाहिए तो -12। वेरी गुड। चलो अब तुम्हें 5 पेयर्स बतानी है। मैम 18 and 6 -3 डिवाइड बाय 1 मैम -12 and 7 divided by -4. and -5 मैम -3 डिवाइड बाय 1 मैम 12 divided by -4. मैम 24 divided by 30 divided by -10. So I write divided by मैम -18 divided by 6 मैम मैम -3 डिवाइड बाय 1 -24 divided by 8 दूसरी सुहानी, मैम -3 डिवाइड बाय 1 इसको पूछूं वो बोलो ना बेटा, अपनी सब्जी मंडी में नहीं है। हाँ सुहानी बोलो। -3 डिवाइड बाय 1 -3 डिवाइड बाय 1 दैट इज ऑल्सो -3, तो ये हो गया -3, 1। बोलो जाना। मैम 30 divided by -10. क्या 30 divided by -10. -30 -10 सौम्या बोलो। yes ma'am -24 divided by 8 वेरी गुड, -24 and 8। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius. Okay, 12 noon पे 10 डिग्री था above zero. What is above zero मतलब? माइनस में मैम minus मैम प्लस की साइड plus above zero बोला है, जीरो के ऊपर प्लस होता है, below zero होता है तो नेगेटिव होता है। मैम माइनस में आएगा no ma'am plus was 10 degree Celsius above zero, zero के ऊपर। If it decreases at the rate of 12 degree Celsius per hour
until midnight. What time would the temperature will be 8 degrees Celsius below zero? मैम पर 12 की जगह वहाँ पे 2 नहीं है? बेटा यहाँ पे 12 नून है, इसमें टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जैसे ही 12 नून, जीरो के अबव मतलब पॉजिटिव होता है, जीरो के बिलो होता है नेगेटिव, बिलो इज नेगेटिव, ओके। अब 12 के बाद जैसे 1 o'clock हुआ, 1 PM, तो 2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस करेंगे उसको, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, ये कितना आ गया 8 प्लस में, ठीक है। फिर 2 बजे तो फिर से और 2 माइनस हुआ, ठीक है। फिर 3 बजे फिर से 2 डिग्री माइनस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिग्री जो है वो क्या होता जा रहा है? लेस होता जा रहा है। अभी हमको क्वेश्चन में पूछा है, लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन। इफ इट डिक्रीजेस at 2 degrees Celsius per hour till midnight, midnight मतलब 12 PM, रात के 12 o'clock तक, ये दोपहर का 12 o'clock है, ठीक है। दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे कितने घंटे होते हैं? 12 hours, 12 hours. At what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero and what would be the temperature at midnight? पहले हमें लाना है कि बिलो जीरो, मतलब यहाँ पे हमको फाइंड करके ये बताना है कि -8 डिग्री टेम्परेचर कब आएगा बिलो जीरो। इसका मतलब ये कितना हुआ? -8 डिग्री सेल्सियस कब आएगा? कौन से टाइम पे -8 डिग्री होगा? यू हैव टू टेल दैट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 4 2 2 माइनस करते जाए, 4 बजे 4 - 2 कितना हो गया? 2 डिग्री। फिर 2 में से 2 गया, फिर हुआ 0 डिग्री। कितने बजे? शाम के 5 बजे। शाम के 5 बजे 0 डिग्री पे आ गया टेम्परेचर। फिर 6 बजे 6 o'clock इन द इवनिंग -2 डिग्री हुआ। फिर 7 o'clock इन द इवनिंग और -2 में -2 यानी -4 डिग्री हुआ। मैम वो 6 बजे 0 में से -2, 5 बजे 0 था ना, उसमें -2 तो हो गया -2 डिग्री। फिर 7 बजे हुआ -2 में भी -2, फिर 8 मैम बजे 8 मैम 9 बजे को -2 -4 में -2 हो गया तो -6। फिर मैम 9 बजे -6 में -2 दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस। तो रात को 9 बजे टेम्परेचर विल बी -8 डिग्री सेल्सियस। कब होगा? रात को 9 बजे। Completed? यस मैम। यस मैम। अब हमें फाइंड करना है कि 12 बजे रात को कितना होगा टेम्परेचर। रात के 12 बजे तक का फाइंड करना है, तो इसके आगे अभी कंटिन्यू करते रहेंगे। ये 9 PM का आया, अभी करो 9 के बाद 10 PM का फाइंड करो, फिर 11 PM का करो और फिर 12 PM का करो। -2 -2 -2 करते जाओ। मैम -14 -14 रात को 12 बजे।
डन, सबका आ गया बेटा? -14। यस मैम। Yes, ma'am. सौम्या? यस मैम। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 किया, पढ़ा सबने? यस मैम। अपना कैमरा ऑन रखो अपना। यस मैम। मैम फर्स्ट वन का आंसर आ रहा है 8। मैम पहले मेरे को आंसर नहीं चाहिए, मेरे को क्वेश्चन समझाओ। सौम्या क्या दिया है इसमें, बताओ मुझे। मैम इसमें फर्स्ट वन में ये दिया है कि राधिका के नहीं पास इसमें नहीं, पहले मेरे को बताओ कि करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिल रहे हैं और गलत आंसर के कितने कट रहे हैं। करेक्ट आंसर के +3 और गलत आंसर के -2। मैं तुमने ये सम किया है ना, तो तुमको ये पता होना चाहिए ना, क्वेश्चन क्यों देख रहे हो? पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहे हो अभी? नो मैम। करेक्ट आंसर के +3 मार्क्स मिल रहे हैं और गलत आंसर के, इनकरेक्ट आंसर के -2 मिल रहे हैं। सबसे पहले राधिका कितने मार्क्स आए, उसको 20 मार्क आए हैं। उसने 12 करेक्ट आंसर किए, तो उसने गलत कितने किए, कैसे फाइंड करोगे सौम्या? 20 -12। 20 -12। क्यों? नो मैम। उसने 20, उसके टोटल मार्क्स 20 है और उसने करेक्ट क्वेश्चंस जो है वो 12 किए। उसके टोटल मार्क्स 20 है। करेक्ट आंसर उसके 12 है। 12 मार्क्स नहीं है, 12 क्वेश्चंस उसने करेक्ट किए। तो मार्क्स कितने आए फॉर करेक्ट? मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स 12 क्वेश्चंस उसने सही किए। तो 12 into 3 +3, क्योंकि हर करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? +3। +3। तो ये कितना हो गया? 12 3 36। तो उसके कितने मार्क्स आए? 36 करेक्ट आंसर से। ये इसके करेक्ट आंसर से इतने मार्क्स है, बट उसके आए कितने? 20। तो कितने माइनस हो गए उसके मार्क्स? 16 मैम। 16 मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। तो 36 में से 20 माइनस करेंगे, मतलब 16 मार्क्स उसके माइनस हुए। एक्चुअली इधर माइनस उल्टा कर दो, क्योंकि टोटल में से ही हमेशा माइनस करना होता है। टोटल कितना है? 20, जैसे 36, तो दिस इज -16 मार्क्स। उसके माइनस हो गए, 36 में से माइनस हो गए। कितने माइनस हो गए? 16 मार्क्स। कितने माइनस हो गए? 16 मार्क्स। अब देखो इधर, एवरीबॉडी लुक हियर। 1 क्वेश्चन गलत, तो उसके कटे -2 मार्क्स। तो -16 मार्क्स अगर आए तो उसके कितने क्वेश्चन गलत होंगे? 1 क्वेश्चन के कितने मार्क्स कटते हैं? -2। उसके गलत के कितने मार्क्स कट गए? -16 मार्क्स कट गए। तो उसके क्वेश्चंस कितने हुए? क्या क्या करेंगे? डिवाइड। -16 को -2 से यू हैव टू डिवाइड। 8 मैम, आंसर वुड बी 8। तो 8 क्वेश्चंस ऐसे ही लिखना है, 8 क्वेश्चंस। ठीक है, -16 में से -2 को डिवाइड किया तो पता चला हमें कितने उसके गलत हुए। 8 क्वेश्चन गलत हुए। 12 क्वेश्चन राइट थे, 8 क्वेश्चन गलत हुए। सबको यही वे में लिखना है, प्रॉपर।
Done, ma'am. Completed? Yes, ma'am. Done, ma'am. No, ma'am. अब इसका सेकंड वाला सब लोग खुद करो, मोहिनी वाला खुद करो। डन मैम, रफ कर दो, कोई बात नहीं। मोहिनी वाला करो बेटा। Mohini scores -5 marks in this test, though she got 7 correct answers. कितने करेक्ट आंसर मिले? 7. मार्क्स उसके -5 है. How many questions has she attempted incorrectly? Total marks -5, उसके -5 मार्क्स आए. करेक्ट आंसर्स 7. तो मार्क्स कितने हुए करेक्ट आंसर के? मार्क्स कितने आएंगे करेक्ट आंसर के बेटा? मैम 21. हर आंसर के +3 मार्क्स मिल रहे हैं. एक राइट आंसर तो 3 मार्क्स मिलेंगे. तो अगर ऐसे 7 आंसर्स है. सौम्य बेटा, धैर्य, सौम्य, Yes, ma'am. कैमरा मैंने ऑन रखने को बोला है ना बेटा? एक आंसर के 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 7 आंसर्स करेक्ट है, तो उसके कितने मार्क्स मिलेंगे? 21 मार्क्स. ये इतने उसको करेक्ट आंसर के मार्क्स मिले. करेक्ट आंसर के इतने मार्क्स मिले. ठीक है, अब मार्क्स डिडक्टेड. टोटल में से माइनस करना है. टोटल कितना है? -5. टोटल मार्क्स कितने हैं? उसमें से ये माइनस कर दोगे. कितना आता है? -5 -21 इज -26 मार्क्स. उसके कट गए. मतलब 21 मार्क में से 26 मार्क्स माइनस हो गए. ठीक है, तो अब उसने कितने आंसर्स गलत किए? तो एक क्वेश्चन के लिए, 1 क्वेश्चन के कितने मार्क्स कट रहे हैं?
-2 मार्क्स, -26 मार्क्स अगर कटे तो वो कितने क्वेश्चन होंगे? 1 क्वेश्चन के -2 मार्क्स कट रहे हैं। 13 कितने क्वेश्चन के -26 मार्क्स कटे? 13 13. So you have to divide -26 -2. 13 क्वेश्चन उसने गलत किए थे। 7 क्वेश्चन राइट किए और 13 क्वेश्चन रॉन्ग किए। मैम, अगर एग्जाम के टाइम मान लो अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा और अगर हमारा आंसर ये 13 आ जाए, फिर भी हमें अगर डाउट हो कि हमारा आंसर गलत आया है, तो चेक कर सकते हो। 13 इंटू -2 करोगे तो वो हुआ -26 और राइट Yes. आंसर है 7 इंटू 3 करोगे तो हुआ 21। अब उसमें से माइनस करो तो तुम्हारा आंसर टोटल मार्क्स आना चाहिए जो है -5। ओके। चलो लास्ट क्वेश्चन। An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. ये क्या होता है पता है? एलिवेटर क्या होता है? लिफ्ट। राइट। डिसेंड्स मतलब क्या होता है? देखो स्टेटमेंट के हिसाब से तुम्हें क्या लगता है? व्हाट इज डिसेंड्स इनटू माइन शाफ्ट? नीचे जाना। यस, नीचे जा रही है। ठीक है, वो माइन शाफ्ट देखा ही होगा तुमने अपने कोल माइंस वगैरह में होते हैं तो ऐसे ग्राउंड के नीचे एक ऐसा एलिवेटर नहीं बट एक ऐसा डब्बे जैसा होता है जिसमें अंदर खड़े रहते हैं और वो डब्बा नीचे जाता है। देखा ही होगा, मूवीज में देखा होगा, कई बार कंस्ट्रक्शन साइट पे, राइट? तो ऐसे वो नीचे जाता है, माइन शाफ्ट नीचे जा रहा है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 6 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। 1 मिनट के अंदर 6 मीटर नीचे चला जाता है। If the descendant starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? -350 meter. ये ग्राउंड है, ग्राउंड और यहाँ पे है एलिवेटर। कितना है ये? ऊपर 10 मीटर ऊपर ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर। अब इसको नीचे लाना है, धीरे 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 नीचे आता जाएगा। नीचे आने का रेट क्या है? 1 मिनट में 6 मीटर नीचे आ जाता है। 1 मिनट के अंदर 6 मीटर नीचे आ जाता है। फिर उसको ऐसे ग्राउंड के नीचे जाना है, मतलब यहाँ से हटा के उसको यहाँ नीचे जाना है। ठीक है, समझ लिया? और ये भी तुमको दिया है नीचे कितना, क्या दिया था रेट? वो माइनस 300 -300, हाँ 350।
कितने मिनट में नीचे आएगा? तो उसका डिस्टेंस -350 होगा। थ्री 350 डिवाइडेड बाय 6। नहीं, ऊपर का 10 मीटर भी गिनेगा ना बेटा। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल 350। टोटल 350 तो बेटा ग्राउंड से है। ये -350 जो है ना, मैम तो ये 360 इसका है। मैम 360 360, राइट? तो इसका टोटल डिस्टेंस हुआ -350 -10 यानी -360। ये तो इसका कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस आया, टोटल डिस्टेंस। अब टोटल हो गया, टोटल डिस्टेंस तो आ गया। अब 1 मिनट का, 1 मिनट में ऐसा टेबल बना दो। ये टाइम, डिस्टेंस 1 मिनट में कितना नीचे आ रहा है? 6 मीटर नीचे आ रहा है। तो 360 मीटर में कितना टाइम लगेगा? 1 hour 60 minutes यस, इसको डिवाइड कर देंगे। minus 60 minutes मैम। -60 है। मैम -16 हाँ, तो ये -60। 6 0 तो 60 नेगेटिव टाइम जो है डिसेंड, यहाँ पे बेटा ये देखो, इधर भी मैंने -360 क्यों लिखा? क्योंकि इधर सुनना ध्यान से, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है? नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करती है कि ये नीचे जा रहा है, बट डिस्टेंस तो है ना, ऊपर 10 मीटर, नीचे 350। तुम अगर इधर भी माइनस नहीं लिखोगे, टोटल में 10 और 350 करना है तो भी चलेगा, 360। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताती है कि वो नीचे है, और टाइम भी कभी नेगेटिव नहीं होता। इधर आंसर -60 मीटर लिखोगे, बट मिनट्स यानी कि 1 आवर। ठीक है, 1 घंटा लगेगा उसको, 350 मीटर जाने में 1 घंटा लगेगा। ठीक है, नेगेटिव साइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 350 + 10 कर दोगे, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव जो नंबर साइन है वो ये डिनोट करने के लिए है कि वो ग्राउंड के नीचे है, बस ये डिनोट करता है वो।